हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारी आज की क्लास है प्रगतिवाद युग पर, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1936 से 1943 ईस्वी, जिसमें कि हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही प्रगतिवाद युग के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहते हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, एकविता या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद काव्य धारा में देखने को मिलती है, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ है आगे बढ़ने का सिद्धांत। आगे बढ़ने का सिद्धांत। आगे बढ़ने का सिद्धांत मजदूर, दलित एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे प्रगतिवाद काव्य कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, 1936 से लेकर 1943 ईस्वी के बीच कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर शोषित वर्ग के प्रति जो करुणापूर्ण और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश युक्त जो साहित्य लिखा गया उसे ही प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। याद रखना है कि 1936 से लेकर 1943 जो प्रगतिवाद की अवधि मानी गई है उसके बीच कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर शोषित वर्ग के प्रति जो करुणापूर्ण व्यवहार और शोषक वर्ग के प्रति जो आक्रोश युक्त जो साहित्य लिखा गया उसे ही प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। याद रखना है ऑप्शन ए प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्तिक यथार्थ या यथास्थितिवादी। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान। प्रगतिवाद है जो वो मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। प्रगतिवाद किस पे आधारित है? मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है। कार्ल मार्क्स जो दुनिया के सब मनुष्यों को, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति से हो, उन सबको दो वर्गों में मानते हैं, एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। मार्क्सवादी विचारधारा समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। प्रगतिवादी काव्य की ये प्रवृत्तियां हैं जिसे आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है कि जो कार्ल मार्क्स है वो दुनिया के सब मनुष्यों को, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हो, उनको सिर्फ दो वर्गों का मानते हैं, एक शोषक वर्ग, दूसरा जो शोषित वर्ग। एक जो जिसका शोषण हो रहा है, एक जो शोषण कर रहा है। मार्क्सवादी विचारधारा समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है और प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है, क्योंकि प्रगतिवादी जो काव्यधारा है वह मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। शोषित वर्ग को क्रांति के लिए शोषक वर्ग के प्रति उकसाना प्रगतिवाद में आता है। प्रगतिवादी कविता का लक्ष्य भी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना है, यानी कि समानता लाना है। याद रखना है वर्ग चेतना प्रधान, ऑप्शन बी सही आंसर है, जिसमें दो वर्ग माने गए हैं, शोषण वर्ग और शोषित वर्ग। और प्रगतिवादी काव्य का लक्ष्य क्या है कि प्रगतिवादी कविता है वह भी शोषण का विरोध करती है, शोषित वर्ग को क्रांति के लिए उकसाती है, साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करती है। नेक्स्ट, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद व साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा का यह कथन है,
क्योंकि देखो मार्क्सवादी या साम्यवादी जो विचारधारा है उसी के अनुरूप लिखा गया जो काव्य है वो प्रगतिवाद है, क्योंकि प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। याद रखना है रामविलास शर्मा की राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, हालावाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या छायावाद। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसका सिद्धांत है? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स के इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत पर आधारित है। छायावाद हमने पढ़ा, छायावाद जो कि स्वांत सुखाय पर आधारित है, स्वांत सुखाय पर आधारित है क्या छायावाद, जबकि प्रगतिवाद बहुजन या सार्वजनिक हिताय पर आधारित है। बहुजन या सार्वजनिक यानी कि साम्यवादी सार्वजनिक हिताय सभी के हित पर आधारित है प्रगतिवाद, जो कि साम्यवादी विचारधारा पर बल देता है प्रगतिवाद। याद रखना है प्रगतिवाद काव्य की विशेषता नहीं है, ध्यान देना है, नहीं पूछा है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना या व्यंग्य काव्य की विशेषता नहीं है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, प्रगतिवाद शोषण करने वालों की गणना करता है, शोषक वर्ग के प्रति क्रांति को उकसाता है, धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था है, क्रांति की भावना उनमें है। व्यंग्य ऑप्शन डी सही आंसर की प्रगतिवाद काव्य की विशेषता व्यंग्य नहीं है बल्कि यथार्थवादी दृष्टिकोण है। यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रगतिवाद लेकर चलता है। दृष्टिकोण कौन लेकर चलता है? प्रगतिवाद। इसके अलावा शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, शोषित वर्ग का समर्थन है, इसमें शोषित वर्ग का समर्थन है, साम्यवाद का समर्थक है प्रगतिवाद, शोषित का समर्थन किया है प्रगतिवाद ने, यथार्थवादी दृष्टिकोण है, मानवीय मूल्यों का पक्षधर है, मानवीय मूल्यों का पक्षधर है कौन? प्रगतिवाद। धर्म व अनास्था है, क्रांति की भावना है, प्रगतिवाद की विशेषता में आता है। याद रखना है प्रगतिवाद के संबंध में असत्य कथन बताना है। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है, राजनीति में मार्क्सवाद ही साहित्य में प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे और प्रगतिवाद शोषण को बढ़ावा देता है। बताना है कि इनमें से असत्य कौन सा है। तो सही आंसर अभी तक आपके दिमाग में आ गया है कि ऑप्शन डी प्रगतिवाद शोषण को बढ़ावा नहीं देता है बल्कि प्रगतिवाद शोषण का विरोध करता है, शोषक के प्रति आक्रोश रखता है और शोषित वर्ग के प्रति करुणा का भाव रखता है। शोषण का क्या करता है? विरोध करता है प्रगतिवाद। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है या साम्यवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि यह कोटेशन रामविलास शर्मा की है और हिंदी की प्रगतिवादी कविता जो मार्क्सवाद से प्रभावित मानी जाती है। याद रखना है प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताना है प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है प्रगतिशील लेखक संघ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील, ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिवादी लेखकों को जो संगठित करने का प्रथम प्रयास है वो किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेनरी, एक सेकेंड, हेनरी बारबूज ने
संगठित करने का प्रयास किया। कब किया? 1935 ईस्वी में। कहाँ किया? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रगतिवादी लेखकों को जो संगठित करने का प्रथम प्रयास, यहाँ लिखो प्रथम प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रगतिशील प्रगतिवादी लेखकों को जो संगठित करने का प्रथम प्रयास था वो किसने किया? हेनरी बारबूज ने 1935 में पेरिस में किया। और प्रगतिशील लेखक किस स्तर की संस्था है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने का प्रयास, प्रगतिशील लेखक संघ को संगठित करने का प्रयास हेनरी बारबूज ने 1935 में पेरिस में किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, या इनमें से कोई नहीं? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई, यह पूछा है। पहले क्वेश्चन में हमने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब पूछा है लंदन में किसके प्रयत्न से हुई। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर ने 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में लंदन में मुल्कराज व सज्जाद जहीर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। कब की? 1935 में। कहाँ की? लंदन में। लंदन में ही इसका प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया गया। कहाँ? लंदन में ही प्रथम घोषणा पत्र किसका? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया गया। और ध्यान देने वाला पॉइंट है कि 1936 ईस्वी में प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में इसी का सारांश प्रकाशित किया था। किसका? प्रथम घोषणा पत्र, प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम घोषणा पत्र लंदन में तैयार किया गया था उसका सारांश 1936 में प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से, याद रखना है। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब यहाँ पे पूछा है लखनऊ में, लखनऊ यानी कि भारतीय स्तर पर, भारत में। प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, दिनकर ने या यशपाल ने? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। लखनऊ में आयोजित जो प्रगतिशील लेखक संघ की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी। और यह कब हुआ था? लखनऊ में 1936 ईस्वी में। लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में लखनऊ में की, याद रखना है। कौन से स्तर पे? भारत में। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। कंफ्यूज नहीं होना है, सारे प्रश्न ऐसे लग रहे हैं कि सेम है पर सेम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूछा गया है, लंदन पे पूछा गया है, लखनऊ में पूछा गया है। अब आपसे ये प्रश्न ऐसे बना है कि भारत में प्रगतिशील लेखक की स्थापना कब हुई, तो हमने अभी पढ़ा 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। और 1935 ईस्वी में भी हुई। हमने पढ़ा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936, याद रखना है। अलग अलग प्रश्न हैं। दो प्रश्न अलग है। हमने पढ़ा कि भारत में प्रगतिशील लेखक की स्थापना कब हुई, तो 1936 में। और पूछे कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1935 में। ठीक है। नेक्स्ट, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक है कार्ल मार्क्स, पंत, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना है। तो प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, जो प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं।
यहाँ पे सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक एक प्रश्न बन रहा है आपका। कार्ल मार्क्स जो आदि प्रवर्तक माने जाते हैं प्रगतिवाद के, पंत जो कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, प्रवर्तक कवि, और नागार्जुन जो कि प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। याद रखना है तीनों पॉइंट। नागार्जुन जो कि प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, पंत जो प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही अपनी रचना युगांत में कहा है कि मैं युगांत में छायावाद के अंत की घोषणा करता हूँ। और प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि पंत माने जाते हैं, जिन्होंने युगवाणी में प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। याद रखना है। कार्ल मार्क्स जो कि प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट, शिवदान सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? हंस, जागरण, आलोचना, विशाल भारत। अब एक प्रश्न तो यही बन गया कि शिवदान सिंह का लेख कौन सा है। तो शिवदान सिंह का लेख है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन डी, विशाल भारत में प्रकाशित हुआ, जहां इन्होंने एक नारा दिया था कि हमारा, कहाँ दिया था? विशाल भारत में पत्रिका में जो इनका एक लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता प्रकाशित हुआ था, उसमें इनका एक नारा है कि हमारा साहित्यिक नारा कला के लिए ही नहीं वरना अपितु संसार को बदलने के लिए है, और इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्यकार का फर्ज है। किसका फर्ज है? प्रत्येक प्रगतिशील साहित्यकार का फर्ज है। किसने कहा है? शिवदान सिंह ने। और कौन से लेख में कहा है? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, जो कि विशाल भारत में छपा, उसमें उन्होंने एक नारा दिया कि कला के लिए नहीं अपितु संसार को बदलने के लिए है। ठीक है, याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है। एक एक प्रश्न के माध्यम से हम हर इंपॉर्टेंट तथ्य को, हर फैक्ट को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर कर लीजिए। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार है। निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार है तो कौन? ऑप्शन बी, नागार्जुन। नागार्जुन ने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह क्या है? डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। कौन? कबीर की परंपरा का कवि किसे मानते हैं? नागार्जुन को। कौन मानते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह। याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि डॉक्टर नामवर सिंह नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं, क्योंकि नागार्जुन ने समाज में व्याप्त समस्या और बुराइयों को जितनी गहराई से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। तो इसीलिए कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? तो वह है नागार्जुन। याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। हरिऔध, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिऔध। हमने पढ़ा कि ये द्विवेदी युग के कवि है। द्विवेदी युग के कवि। आधुनिक कालीन साहित्य हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और उत्तर छायावाद युग पर क्लासें कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन क्लासेस को देखिए। बाकी त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और इनके अलावा रांगिया राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये सभी प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15,
नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखा करते थे। उन्होंने मैथिली काव्य अपने किस उपनाम में लिखा? वैद्य जी, वैद्यनाथ मिश्र, मिश्रा जी या यात्री? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। एक सेकेंड। सही आंसर है ऑप्शन डी, यात्री। जो नागार्जुन जो मैथिली भाषा में काव्य रचनाएं लिखते थे वे यात्री उपनाम से लिखते थे। याद रखना है कि जो वो मैथिली भाषा में जो उनकी काव्य रचनाएं लिखते थे वो यात्री उपनाम से लिखते थे। जबकि हिंदी साहित्य में वे जो रचनाएं लिखते थे, हिंदी साहित्य में जो रचनाएं वो लिखते थे वो नागार्जुन नाम से लिखते थे। याद रखना है, हिंदी साहित्य में नागार्जुन नाम से रचनाएं लिखते थे, जबकि मैथिली भाषा में काव्य रचनाएं वो यात्री उपनाम से लिखते थे। इनके अलावा जो व्यंग्यपरक रचनाएं वो लिखते थे, व्यंग्यपरक रचनाओं के कारण उन्हें आधुनिक कबीर कहा गया और प्रेम से लोग उन्हें बाबा भी कहते थे, तो बाबा उपनाम भी उनका है। याद रखना है, यात्री ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। प्रगतिवादी समीक्षक है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। कौन? रामविलास शर्मा। याद रखना है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर साय या धूमिल? सही आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो कौन सा है? वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है? नागार्जुन का वास्तविक नाम तो वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन उनको बौद्ध धर्म के दीक्षांत का नाम है, जो उन्हें बौद्ध धर्म के दीक्षांत नाम मिला। बौद्ध धर्म का दीक्षांत नाम कौन सा है? दीक्षांत नाम नागार्जुन मिला उन्हें। प्रेम से लोग उन्हें बाबा कहते थे। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में जो रचनाएं ये लिखते थे वो नागार्जुन नाम से लिखते थे। प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को। कंफ्यूज नहीं होना है, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था और जो इन्हें नागार्जुन नाम मिला है वो इन्हें बौद्ध धर्म का दीक्षांत नाम है, दीक्षा का नाम इन्हें नागार्जुन मिला। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं, बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और हिंदी साहित्य में जो ये रचनाएं लिखते थे वो नागार्जुन नाम से ही लिखते थे और प्रगतिवाद का इन्हें सलाका पुरुष कहा जाता है। याद रखना है। पत्रहीन नगन गाछ के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पत्रहीन नगन गाछ के लिए तो ऑप्शन ए, नागार्जुन को। पत्रहीन नगन गाछ जो कि इनका मैथिली काव्य संग्रह है। किसका? नागार्जुन का मैथिली काव्य संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया नागार्जुन को। पत्रहीन नगन गाछ इनका मैथिली काव्य संग्रह है। याद रखना है। दीपक व विश्व बंधु पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? केदारनाथ अग्रवाल, श्याम सुंदर दास, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। जो दीपक और विश्व बंधु पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। दीपक जिस 1935 ईस्वी जो मासिक पत्रिका है और लाहौर से संपादित होती है। लाहौर से संपादित। याद रखना है। दीपक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1935 मासिक पत्रिका है, लाहौर से संपादन होता है इसका। और विश्व बंधु
1942 या 1942-43 इसका संपादन वर्ष है। साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। और किसकी है ये दोनों पत्रिकाएं? नागार्जुन ने इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया है, याद रखना है। नागार्जुन की किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? पीजीटी परीक्षा का प्रश्न है, नेट परीक्षा का प्रश्न है। पूछा गया है कि किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? भस्मांकुर, सुंदर तिलकित भाल, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। भस्मांकुर जो कि एक खंड काव्य माना जाता है, खंड काव्य। रचनाकाल है 1971 ईस्वी। युगधारा 1953 ईस्वी की रचना है, जिसमें नागार्जुन का आत्म परिचय दिया गया है। आत्म परिचय मतलब कि खुद की परिचयात्मक पंक्तियां हैं इसमें। किसमें? युगधारा में। सतरंग के पंखों वाली, जिसका रचना काल है 1959 ईस्वी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ये सारी रचनाएं किसकी है? ये सारी रचनाएं नागार्जुन की है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भस्मांकुर, जो कि नागार्जुन की कृति है। इसमें बरवे छंद का प्रयोग हुआ है, खंड काव्य है और इसका रचना काल है 1971 ईस्वी। युगधारा 1953 ईस्वी, जिसमें कि नागार्जुन का आत्म परिचय है, और सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, याद रखना है। इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की? नागार्जुन, पंत, निराला, केदारनाथ अग्रवाल। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नागार्जुन ने इंदिरा गांधी की जो राजनीति को केंद्र बनाकर उन पर आरोप लगाकर कविताएं की है, तो किसने की है? नागार्जुन ने। पीजीटी परीक्षा का प्रश्न है ये, याद रखना है। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? अकाल और उसके बाद, पाषाणी, रविंद्र के प्रति या युग की गंगा। अकाल और उसके बाद इसमें भूख का वर्णन किया गया है, भूख का वर्णन। बताना है कि कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, तो ऑप्शन डी, युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संकलन है, का प्रथम काव्य संकलन। रचना काल है इसका 1947 ईस्वी, याद रखना है 1947 ईस्वी। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संकलन है, रचना काल 1947 ईस्वी। बाकी ये तीनों रचनाएं नागार्जुन की है, अकाल और उसके बाद, पाषाणी और रविंद्र के प्रति, याद रखना है। सन 1938 ईस्वी में पंत ने किस प्रगतिशील विचारधारा के पत्र का संपादन किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेट परीक्षा का प्रश्न है, पीजीटी का है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पंत ने किस प्रगतिशील विचारधारा के पत्र का संपादन किया? रूपाब, सूर्योदय, हंस या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, रूपाब। रूपाब जो कि रूपाब पत्रिका प्रगतिवाद की समर्थक पत्रिका मानी जाती है। प्रगतिवाद की समर्थक पत्रिका कौन सी मानी जाती है? रूपाब पत्रिका। पंत ने 1938 में रूपाब में एक प्रगतिशील एक अवधारणा निबंध लिखकर इसके महत्व को प्रतिपादित किया था। किसने? पंत ने। कौन सी पत्रिका में? रूपाब पत्रिका में। क्या लिखा? एक निबंध लिखा। कौन सा निबंध लिखा? प्रगतिशील एक अवधारणा। प्रगतिशील एक अवधारणा, यह निबंध लिखा उन्होंने रूपाब पत्रिका में, पंत ने 1938 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रगतिवाद के महत्व को प्रतिपादित किया। और रूपाब पत्रिका प्रगतिवाद की समर्थक पत्रिका मानी जाती है। और पंत ने प्रगतिशील रूपाब
जो कि एक प्रगतिशील विचारधारा का पत्र है, उसका संपादन किया। याद रखना है। आओ रानी हम डोए पाल की नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की? पीजीटी। आओ रानी हम डोए पाल की त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या निराला? यह एक व्यंग्य प्रधान कविता है। व्यंग्य प्रधान कविता है। कौन सी? आओ रानी हम डोए पाल की। इसमें क्या है? इसमें ब्रिटेन की महारानी के भारत आने पर यह लिखी गई है। ब्रिटेन की महारानी के भारत आने पर लिखी कौन सी कविता? आओ रानी हम डोए पाल की। इसकी रचना किस कवि ने की? ऑप्शन बी, नागार्जुन की यह कविता है। याद रखना है, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और तीनों ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। ये तीनों प्रगतिवादी कवि है। और निराला छायावादी कवि है। याद रखना है। नेक्स्ट, नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित प्रथम रचना कौन सी है? नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित प्रथम रचना कौन सी है? राम के प्रति, बादलों को गिरते देखा है, प्रेत का बयान या चना जोर गरम? सही आंसर बताना है। प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम कविता कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राम के प्रति नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित प्रथम कविता है। पूछा है खड़ी बोली में प्रकाशित प्रथम कविता कौन सी है? राम के प्रति। और यह कविता 1935 ईस्वी में विश्व बंधु जिन्होंने इस पत्र का संपादन किया था, नागार्जुन ने, पत्रिका में छपी थी। 1935 में विश्व बंधु पत्रिका में छपी थी। और जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? लाहौर से निकलती थी। कौन सी पत्रिका? विश्व बंधु पत्रिका। और नागार्जुन की जो खड़ी बोली में प्रकाशित प्रथम रचना है राम के प्रति, वो 1935 में विश्व बंधु पत्रिका में ही छपी थी। याद रखना है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। प्रगतिवाद युग हमारा आज कंप्लीट नहीं हुआ है। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक, शेयर करना, कमेंट करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि हम सीरीज वाइज सभी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू।